नमस्कार दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि आखिर कंपटीशन जो है वो शुरू कब से करना चाहिए। ठीक है, बहुत का मन में ये होता है कि जैसे आप कोई बीटेक या फिर आईटीआई या पॉलिटेक्निक यानी कि कोई अगर टेक्निकल डिग्री ले रहे होते हैं तो उसके बाद यानी टेक्निकल डिग्री करने के बाद शुरू करेंगे, या फिर अगर आपने बीएससी कर रहे होते हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि आखिर कंपटीशन शुरू कब से करना चाहिए, अगर उस टाइम से शुरू करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर पहले शुरू करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों जब आप नॉर्मली 10th में होते हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ये आपकी लाइफ का पहला कदम होता है, यानी कि जिस पायदान पे आप पैर रख रहे हैं वो आपका पहला सीढ़ी होता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ अगर आप अच्छा खासा स्कोर लाते हैं, अच्छा खासा नंबर लाते हैं, यहाँ से आप 10th के बाद अपना 12th में जाते हैं और इसी के अनुसार आप यहाँ पर सिलेबस को डिसाइड करते हैं, जिसके जो आपका जो फाइनल यहाँ पे नंबर आता है, जैसा नंबर आता है, जो अच्छा नंबर आता है या फिर जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर आता है या अच्छा रुचि होता है उसी के अनुसार आप 12th में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो होता है आपका वो सेकंड होता है। समझ रहे हैं ना, आपकी लाइफ का ये सेकंड दूसरा सीढ़ी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट जब 12th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं, कंपटीशन की दुनिया में आ जाता है। समझ रहे हैं ना, कंपटीशन की दुनिया में आ जाता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर आपने कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे होते हैं, लेकिन आप जो है साइड से ये चीज कर रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ या टेक्निकल डिग्री के साथ साथ कंपटीशन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन वो लड़का जरूर कंपटीशन करते हैं जो 12th के बाद सिर्फ जो है ना ग्रेजुएशन जो है ये जो है नाम का कर रहे होते हैं, यानी कि साइड से इसका जो है ये डिग्री तो ले रहे होते हैं, लेकिन मेन फोकस जो रहता है इस बंदे का वो किस पे रहते हैं, कंपटीशन पे रहते हैं। समझ रहे हैं ना, वो किस पे होते हैं, कंपटीशन पे होता है। और यही लड़का कहीं कहीं सक्सेस करता है जो कि 12th के बाद मतलब कि कंपटीशन मुख्य उसका जो फोकस रहता है वो मुख्य तौर पर कंपटीशन के ऊपर रहता है। और ये लड़के जो है बहुत कम समय में सक्सेस हो जाता है, क्योंकि इसके पास देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है, 12th जब आप कर रहे होते हैं, 12th करने के बाद जब कंपटीशन में आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि आपके ऊपर अभी उतना प्रेशर नहीं होता है। 12th कंप्लीट जैसे करते हैं लड़का फ्री छोड़ता है, उसको 2 साल 3 साल तक फ्री छोड़ देता है। समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई घरेलू प्रेशर जो होता है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी प्रेशर उसके ऊपर नहीं होता और वो फ्री माइंड से ओपनली जो है वो यहाँ पर तैयारी करते हैं या यहाँ पर अपना समय देते हैं, जिसके वजह से वो कम समय में सक्सेस कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई लड़का आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, आईटीआई कर रहा है या फिर पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आखिर हम कंपटीशन कब से शुरू करें। ठीक ना, आपने अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आपको जरूर है कि कंपटीशन की दुनिया में आना है। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका 2 साल लग जाएगा, यहाँ पर अगर 3 साल लग जाएगा, यहाँ पर 4 साल लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उभर के आती है कि यहाँ पर 2 साल बाद आपको कहाँ आना है, कंपटीशन में आना है। यहाँ 3 साल बाद कहाँ आना है दोस्तों, कंपटीशन में आना है। और 4 साल बाद कहाँ आना है दोस्तों, कंपटीशन में आना है। आप देख रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद आईटीआई करिए, फिर 2 साल बाद कंपटीशन में आ रहा है, पॉलिटेक्निक कीजिए 2 साल 3 साल बाद कंपटीशन में आ रहा है, बीटेक करिए 4 साल बाद कंपटीशन में आ रहा है। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये टेक्निकल डिग्री लेने के बाद आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद खराब लगेगा, यानी कि आपको तो तैयारी करना है, आपको तो जॉब लेना है, लेकिन कहीं कहीं आपको मन से जरूर ये चीज हिट होगा कि हम लेट कर चुके हैं, काश पहले अगर थोड़ा बहुत पहले से तैयारी करते हैं तो आज इतना हमको खराब नहीं लगता। समझ रहे हैं। जो लड़का कंपटीशन का तैयारी शुरू से करेगा उसको कंपटीशन की दुनिया में, जैसे कि आपने अगर 4 साल 3 साल 2 साल बिताने के बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फिर आपको जो है एक बेस बनाना होता है। समझ रहे हैं ना, वो बेस बनाइएगा आप, तभी आपको फिर इसके साथ चलने में मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा और फिर वही होता है ना इधर का ना उधर का, यानी कि बीच में अटके। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आप अगर आईटीआई कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, ठीक ना, आपको एक सलाह हम जरूर देंगे दोस्तों कि आप डेली, ज्यादा नहीं डेली ये कर रहे हैं आप, ठीक ना। अगर कोई लड़का चलो आईटीआई कर रहे हैं, चलो आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई करने में 2 साल, अब देखो 2 साल तक दोस्तों आप तो सिर्फ आईटीआई लेकर के नहीं बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे होता है, ठीक है, मंडे, संडे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे। देखना यार,
हाँ सैटरडे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सप्ताह में 7 दिन होता है, आप लोग को पता है अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप, हाँ कोई बंदा आईटीआई कर रहा है, कोई बंदा पॉलिटेक्निक कर रहा है, या फिर कोई बंदा बीटेक कर रहा है। आपने अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 3 साल दे रहे हैं आप इसमें, बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल दे रहे हैं। दोस्तों हम आपसे जरूर कहेंगे कि यहाँ पर ये चीज अगर कर रहे हैं आप, यहाँ पर ज्यादा नहीं, आप मोस्टली ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा निकालिए आप, ठीक ना। कितना निकालिए? 3 घंटा। 3 घंटा दोस्तों आप डेली निकालिए, ठीक है। डेली, सप्ताह में डेली जो है आपको 3 आवर्स निकलना है यहाँ पर। देखो इस 3 घंटा के अंदर करना क्या है दोस्तों। 3 घंटा अगर आप निकालते हैं तो आपको करना क्या है, देखो कंपटीशन का जो सिलेबस होता है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, ठीक है। वो बहुत बड़ा है, मैथ है, हाँ रीजनिंग है, और आपका जीके है, और फिर जीएस है, ठीक है, और एक करंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीके में आपको पता है कि क्या क्या, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हाँ आपका ये साइंस में आपका फिर आ जाएगा बहुत सारा पेपर। यहाँ पर जीएस साइंस है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर। दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत सारा सिलेबस है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है। लेकिन हम आपको एक सलाह जरूर देंगे दोस्तों, मैथ और रीजनिंग जो है डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है, डेली 1 घंटा पढ़ना है। मैथ को आप 40 मिनट बनाओ, 40 मिनट बनाओ, और 20 मिनट दोस्तों रीजनिंग को दो, ठीक ना। 20 मिनट रीजनिंग को दो। अभी आपके पास कितना आवर्स बचा है? 2 घंटा बचा है। 2 घंटा में दोस्तों ये जो करंट अफेयर है इसमें 30 मिनट डेली डालो, डेली डालो 30 मिनट, 30 मिनट डेली डालो। और डेली का जो करंट अफेयर है, देखो अभी आपको किसी कंपटीशन में जाना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आईटीआई कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? बीटेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप ये चीज कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? डेली साइड से 3 घंटा निकालना है। जैसे कि ये समझ लो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब जैसे होता है ना लड़का लोग कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे अर्न भी कर लेते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाता है कोई, हाँ पढ़ाई भी कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, बीटेक कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, साइड से पढ़ाई भी कर रहा होता है, पढ़ाता भी है, और जिसकी वजह से वो पैसे भी कमा पाते हैं। उसी तरह आपको साइड से 3 घंटा निकालना है। इस 3 घंटे के अंदर दोस्तों आपको 40 मिनट मैथ पढ़ना है, 20 मिनट रीजनिंग पढ़ना है, और 30 मिनट दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ना है? आपको करंट अफेयर पढ़ना है। बचेगा कितना? 1.5 घंटा भी बच रहा है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट बच रहा है। 1 घंटा 30 मिनट के अंदर दोस्तों आप क्या करो? जीके और जीएस पढ़ो। जीके जीएस देखो ये चीज जो पढ़ना है दोस्तों, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर, ये डेली पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। पर डे पढ़ना है मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर। इसको क्या करना है दोस्तों? इसको आपको फिक्स कर देना है। जैसे कि चलो संडे को हम ज्योग्राफी पढ़ लिए, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। संडे को हम ज्योग्राफी पढ़ लिए, ठीक है, संडे को ज्योग्राफी पढ़ लिए। फिर हम क्या पढ़ लिए? हिस्ट्री पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए। मंडे को हम हिस्ट्री पढ़ लिए। फिर क्या पढ़ लिए? हम इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कर लिए? पढ़ लिया दोस्तों पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, ठीक है, ये चीज हो गया। अब तो क्या बचा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये बचा। इसी तरह दोस्तों आप 1 दिन निकालो ज्योग्राफी के लिए, 1 दिन निकालो हिस्ट्री के लिए, 1 दिन निकालो इकोनॉमिक्स के लिए। देखो 1.5 घंटा तो इधर दे दिया, आपके पास बचा है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के अंदर में 2 सिलेबस पढ़ो आपने, हाँ 1.5 घंटा के अंदर में 2 सिलेबस पढ़ो, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। एक दिन पढ़ लिया। अगर दूसरे दिन जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दूसरे दिन, उसके नेक्स्ट दिन जो पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे बायो, और फिर से ज्योग्राफी। समझ रहे हैं ना। इस तरह दोस्तों अगर आप सोचो, जरा सोचो कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और 3 साल दे रहे हैं, और 3 साल तक 3 घंटा अगर साइड से निकालते हैं, और ये चीज अगर आप करते हैं, तो आप उस लड़के के तुलना में इतना मजबूत हो जाएंगे जो पहले से कंपटीशन कर रहे हैं, या फिर जो ये चीज करने के बाद कंपटीशन की दुनिया में आएगा, ये चीज जो करने के बाद कंपटीशन की दुनिया में आएगा, लेकिन आप पहले से वो चीज कर रहे होते हैं। सोचो जरा 3 साल तक आप ये चीज कर रहे हैं, और 3 साल तक ये चीज पढ़ोगे। मैथ अगर आप डेली 1 ही घंटा बनाओगे, 40 मिनट ही बनाओगे, तो मैथ को 10 बार 15 बार खत्म कर देंगे। हाँ समझ रहे हैं ना, 10 बार 15 बार आप खत्म कर देंगे। और रीजनिंग को भी, हाँ आपका जो 30 मिनट का करंट अफेयर पढ़ेंगे, 30 मिनट करंट अफेयर में दोस्तों अगर डेली का घटना पढ़ते हैं, आप समझ लो कि अभी 2022 है, और आपने 2000 यानी कि 3 साल बैक कर देते हैं तो 19, चलो 2019 में आपने कंपटीशन ये चीज करना चालू कर दिया है। सोचो 3 साल में जो करंट पढ़ेंगे वो कितना सारा करंट हो जाएगा। समझ रहे ना। अभी देखो 2022 अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, अभी उसमें कुछ लड़का का ऐसा है करंट अफेयर मिलेगा जो 18 का मिल सकता है, जो 19 का भी मिल सकता है, समझ रहे हैं ना, 20 का मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज अगर आप करेंगे तो उस समय जो है आपके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और एक बेनिफिट यहाँ पर यह मिलेगा दोस्तों कि जब आप ये
डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे, सपोज दैट चलो तुरंत वैकेंसी कोई आ जाती है, कोई ऐसा जैसे कि आपको रेलवे में आना है, ठीक है ना, जैसे ड्राइवर के पद पे आना है, एएलपी बनना है, सपोज दैट सोचो कि बीटेक कर लिया हम या पॉलिटेक्निक कर लिया या आईटीआई कर लिया, करने के बाद तुरंत वैकेंसी देती है, समझ ना, आपका रिजल्ट आ गया, सब कुछ ओके है, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, रेलवे वैकेंसी दे दिया, अब आपको एएलपी बनना है। अब सोचो जरा, आपका तैयारी तो पहले से है, पहले से आप प्रिपेयर हैं, समझ रहे ना, आप पहले से प्रिपेयर हैं, तो इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप वैकेंसी को भरेंगे और एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मेथड नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, आप वैकेंसी फॉर्म तो भरेंगे, एग्जाम भी देंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगी, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करें, इसके लिए क्या करना है आपको, डेली 3 घंटा निकालिए, आप डेली 3 घंटा निकालिए और ये चीज जरूर करिए, ठीक है ना। 40 मिनट मैथ, 20 मिनट रीजनिंग काफी है। अगर 2 साल आप आईटीआई कर रहे हैं ना, 2 साल इतना सा समय देंगे ना, मैथ का धुइयां एक पेज को जो है ना, आपको वो एक पेज जो है मैथ का, वो आपको पहचानने लगेगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह दोस्तों 30 मिनट रीजनिंग पढ़ना और जीके जीएस में जैसा आप बोले अल्टरनेट, एक दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ लो और ज्योग्राफी पढ़ लो, दूसरा दिन में हिस्ट्री पढ़ लो, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, उसके नेक्स्ट डे ऐसे ही पढ़ो, समझ ना दोस्तों। इन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा और ऐसा तैयारी कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि देखो समय बोलता है ना, समय को अगर आप मारिएगा तो समय भी आपको जरूर मारेगा, और समय का मार अगर पड़ गया तो बहुत खराब होता है, कभी लाइफ में उठ नहीं पाइएगा, समझ रहे ना दोस्तों। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करेंगे ये चीज़ जरूर आप फॉलो करेंगे। अगर आप डिग्री यानी कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे होंगे तो साइड से जरूर तैयारी करेंगे। बाकी वो लड़का जो ऑलरेडी कंपटीशन में है और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से अपने कंपटीशन पर जो आपका सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए और डेली आपका जो रूटीन हम बनाए हैं उस पर जरूर काम कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।